नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं भी लगा ही हूँ आपके लिए। तबीयत तो खराब है पर कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम भी कर ले रहे हैं और कंटिन्यू क्लास जो है वो चलती रहेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। कल तो हमने ऋग्वैदिक काल शुरू किया था और ऋग्वैदिक काल में आपको ये बताया था कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कहाँ पे सबसे पहले आए थे और कहाँ पे बसे हुए थे, यानी उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। उसके आगे हम आज देखेंगे। कल ये भी देख लिए थे कि ऋग्वेद की विशेषताएं क्या है, उनमें क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी चीजें थी, किनका उल्लेख किया गया है, नदियों का, जानवरों का, ये सारी चीजें हमने कल आपको बताई थी। इसके आगे आज हम देखेंगे। देखिए, पहले हम बता दें कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो बहुत बिखरा हुआ है। इसमें तथ्य तो इतने हैं कि वो याद नहीं होंगे। तो मैंने इसको कोशिश किया है कि ढंग से व्यवस्थित करें ताकि आपको व्यवस्थित रूप में दिया जा सके और सही से आप उसको तैयार कर सके। पहले हमने आपको बताया आरंभिक आर्यों का, यानी ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार, कि वो कहाँ से उनका आगमन हुआ और वो कहाँ पे आए और कहाँ पे बस गए। तो ये हमने आपको कल बताया था और मैप में भी दिखाया था, सप्त सैंधव प्रदेश वगैरह दिखाया था। अब उसी के साथ हम आज ये देख लेंगे कि वो उत्तर वैदिक के जो आर्य थे, उत्तर वैदिक कालीन आर्य, वो कहाँ पे आए और उनका भौगोलिक विस्तार जो है वो कहाँ तक था। जब दोनों को हम एक साथ देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी और जो उत्तर वैदिक आर्य हैं उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। जब ये दोनों को एक साथ देख लेंगे, इनको देखने के बाद जितने भी वेद हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, इनको देखेंगे। इनको देखने के बाद इनकी विशेषताएं वगैरह सब देख लेंगे। इनको देखने के बाद हम दोनों को तुलनात्मक रूप से, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को तुलनात्मक रूप से उनकी राजनीतिक स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी सामाजिक स्थिति को और उनकी धार्मिक स्थिति को एक ही साथ बताएंगे, ताकि दोनों में डिफरेंस भी आप समझ सकें और दोनों में समानताएं भी आप देख सकें। तो हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो कल हमने जो भौगोलिक स्थिति देखी थी वो ऋग्वैदिक आर्यों की देखी थी और आज हम देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक आर्य हैं उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है और वो कहाँ तक अपना विस्तार कर चुके हैं। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने ऋग्वेद आपको बताया था, ऋग्वेद की कुछ विशेषताएं बताई थी, लेकिन एक दो विशेषताएं और भी हैं, उनको भी जरा देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ऋग्वेद की अन्य बातें कौन कौन सी हैं। तो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मवर्त मतलब एक स्थान है या एक ये कह लीजिए कि भौगोलिक स्थिति है कि ब्रह्मवर्त किसे कहा गया ऋग्वेद में, तो उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में जो ब्रह्मवर्त कहा गया है वो सरस्वती एवं दृशद्वती नदी के मध्य का प्रदेश है। सरस्वती एवं दृशद्वती नदी के बीच का जो प्रदेश है वो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त या ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमने इसको मैप में दिखाया हुआ है। ये ऊपर वाली जो नदी है जो पंजाब वाले रीजन से निकल रही है और पाकिस्तान की तरफ जा रही है, ये सरस्वती नदी, जिसको पाकिस्तान में हम हाकरा या हाँ हकरा नदी के नाम से जानते हैं। फिर वहीं उसके दक्षिण में दृशद्वती नदी है जो इसकी एक सहायक नदी है और इन्हीं दोनों नदियों के बीच का जो प्रदेश है वही कहलाता है ब्रह्मवर्त या ब्रह्मर्षि देश। तो ये आप समझ गए होंगे क्योंकि इसका जिक्र जो है वो बार बार होता है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच का जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और इधर पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वही कहलाता है क्या, ब्रह्मर्षि देश या ब्रह्मवर्त। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद में अन्य नदियों के साथ साथ आपको पता है कि सिंधु जो है वो ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसका जिक्र हमें लगता है 273 बार हुआ है। दूसरे नंबर पे आती है सरस्वती नदी, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ऋग्वेद की। उसे नदीतमा, मातेतमा आदि नामों से संबोधित किया गया है। लेकिन उसके साथ ही साथ ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का जिक्र किया गया है और 25 में गंगा एवं सरयू और यमुना नदी भी है। तो गंगा एवं सरयू नदी का जो उल्लेख है वो एक एक बार हुआ है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार हुआ है। इसे ध्यान रखिएगा। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा एवं सरयू नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो आर्य थे
वो इस क्षेत्र से या इन नदियों से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। जब इन नदियों से नहीं परिचित थे तो इसका मतलब इन क्षेत्रों से वो बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होंगे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल के आर्य हैं, वो इन क्षेत्रों में आकर बस जाएँगे। तो जब इन क्षेत्रों में आकर बसेंगे तो इन नदियों से भी वो काफ़ी परिचित हो जाएँगे, ठीक? तो ये ऋग्वेद में आपको थोड़ा-सा बताना था। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्य जो हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं कि वो कहाँ पे आए थे और कैसे उनका विस्थापन हुआ। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच का समय होता है उत्तर वैदिक काल का। 1000 से लेके 600 बीसी के बीच का। इसके पहले जो है 1500 से लेके 1000 बीसी का जो समय था वो किसका था? ऋग्वैदिक काल का। तो अब उत्तर वैदिक काल में हम सबसे पहले देखेंगे आर्यों का भौगोलिक विस्तार। तो देखिए, अब इनके भौगोलिक विस्तार को समझने के लिए हमने कल ही अभी आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जनसंख्या का प्रवास हुआ था, यानी जनसंख्या का विस्थापन हुआ था, और वो जनसंख्या विस्थापित होकर सप्त सैंधव प्रदेश में आई थी और वहीं पे आर्य भी आए थे। तो ये जो हड़प्पा वासी थे और आर्य जो थे वो एक दूसरे के संपर्क में थे सप्त सप्त सैंधव प्रदेश में। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि तकनीकी ज्ञान का भी संपर्क हुआ होगा, धार्मिक विचारों का भी संपर्क हुआ होगा, सामाजिक विचारों का भी संपर्क हुआ होगा। साथ ही साथ उनकी जो फसलें थी कि कौन कौन से फसल उगाते थे, ये सारी चीजें जो आर्य हैं वो हड़प्पा वासियों से क्या कर लेंगे? ले लेंगे, यानी सीख लेंगे उनके संपर्क में आके। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो आर्य थे, अब वो सप्त सैंधव प्रदेश से भी विस्थापित हो रहे हैं। अब सप्त सैंधव प्रदेश से विस्थापित होकर वो कहाँ आ रहे हैं? गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में। अब समझिए कि ये क्यों विस्थापित हो रहे हैं। तो हमने कल आपको रीजन बताया था कि ये जो विस्थापन था वो जलवायु के साथ हो रहा था, क्योंकि जलवायु भी धीरे धीरे क्या हो रही थी? पश्चिम से पूरब की दिशा में विस्थापित हो रही थी। तो जब जलवायु विस्थापित होगी तो पता है कि जब जलवायु जहाँ जाएगी वहाँ कृषि के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करेगी। तो जब जलवायु पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही थी तो जनसंख्या भी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही थी। वो इसलिए कि उधर की स्थिति क्या हो रही थी? कृषि के लिए काफी अनुकूल हो जा रही थी, वहाँ कृषि करना आसान हो जा रहा था, इसलिए जनसंख्या भी धीरे धीरे क्या हो रही थी? विस्थापित हो रही थी। तो यहाँ भी यही रीजन है कि ऋग्वैदिक कार्य जो है अब वो सप्त सैंधव प्रदेश को धीरे धीरे छोड़ते हुए किधर आएंगे? गंगा यमुना की घाटी में आएंगे, उसके दोआब में आएंगे, ठीक? तो अब गंगा यमुना के दोआब में आएंगे तो अब देखते हैं कि गंगा यमुना के दोआब में इनका जो विस्थापन है या इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल के आरंभ में और उत्तर वैदिक काल के अंत तक। यानी आरंभ में तो कम क्षेत्रों में विस्थापित होंगे, लेकिन अंत तक तो काफी गंगा यमुना के काफी क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेंगे, या यूं कहें कि मतलब उस पे अपना निवास स्थान बना चुके होंगे। तो अब देखते हैं कि प्रारंभ में क्या स्थिति थी। सबसे पहले इसके जानने का स्रोत क्या है? तो हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के बारे में जानने का जो स्रोत था वो ऋग्वेद था। वहीं उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानने का स्रोत होगा वो उत्तर वैदिक काल की जो संहिताएं हैं, जैसे यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, बाकी ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, ये सारी चीजें जो है हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी देती हैं। लेकिन ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें ऋग्वेदी जानकारी देता है। तो ये सारी चीजें हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों से मिलेंगी। साथ ही साथ इन स्थलों को हम कैसे प्रमाणित कर पाएंगे कि ये जो स्थल थे वो उत्तर वैदिक आर्यों के हैं और ये स्थल जो हैं वो ऋग्वैदिक आर्यों के हैं। तो देखिए, जो संहिताओं में लिखा गया वो तो चलिए ठीक है कि संहिताओं में ये लिख दिया गया कि गंगा यमुना के दोआब में, ऊपरी दोआब में जो उत्तर वैदिक आर्य थे वो आकर बस गए, ठीक? तो अब कुछ ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें मिलना चाहिए जिसके आधार पे हम कह सकें कि हाँ ये बात सही है। तो इसका पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमें मिलता है चित्रित धूसर मृदभांड, जो कि वैदिक काल की संस्कृति यानी वैदिक काल का एक बहुत ही विशेष मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड। अगर चित्रित धूसर मृदभांड पाया जा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि ये वैदिक काल के लोग यहाँ पे रहे होंगे। अगर किसी स्थान पे चित्रित धूसर मृदभांड के साथ अगर लोहे के उपकरण पाए जा रहे हैं तो आप निसंदेह कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर वैदिक आर्य रहे होंगे।
और अगर चित्रित धूसर मृद भांड जो है बिना लोहे के उपकरणों के साथ पाया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ के ऋग्वैदिक काल के आर्य जो है वो रहे होंगे। तो जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो बिना लोहे के प्रयोग के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे वो लोहे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये इनके जानकारी के साक्ष्य हैं, और इसमें हमने बता दिया कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड। अब चलिए देखते हैं कि इनका प्रारंभ में विस्तार कहाँ पे था। तो जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे उनका प्रारंभ में विस्तार जो था वो गंगा यमुना का ऊपरी दोआब, गंगा यमुना का ऊपरी दोआब आप मैप में देख सकते हैं, लेकिन मैप में अब इतना क्लियर सही से हमने बनाया नहीं है, लेकिन हम आपको इस पे बता दे रहे हैं। देखिए गंगा यमुना का जो ऊपरी दोआब है, आपको पता है ये है उत्तराखंड, और इसी से लगा हुआ है ये पंजाब, और ये हरियाणा का रीजन, और यहाँ से क्या है, ये उत्तर प्रदेश है आपका। ठीक, और ये वाला जो रीजन है वो है बिहार का। तो ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, और हमारी जो गंगा नदी निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है। तो ऐसे ये गंगा नदी आ रही है। ठीक, और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं से यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, आपको पता ही है। तो ये भी आती हैं, और कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में। किससे, गंगा से। ठीक, ये प्रयागराज में मिल जा रही है। तो अब ये हो गई यमुना, यमुना और ये गंगा। ठीक, तो ये यमुना और गंगा के बीच का जो ये प्रदेश है, इसी को हम कहते हैं गंगा यमुना का दोआब। ये जो रीजन है ये हो गया दोआब। अब बात हो रही है किसकी, कि गंगा यमुना का ऊपरी दोआब का उत्तरी भाग, यानी ये ऊपरी दोआब। देखिए ऊपरी दोआब जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको भी देख लीजिए जरा। ये ऊपरी दोआब जो होता है इसको हम देखते हैं हरिद्वार से कहाँ तक, प्रयागराज तक, प्रयागराज तक। ये वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है, ऊपरी दोआब। तो ये समझ लीजिए ये है हरिद्वार, और यहाँ है आपका प्रयागराज। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये क्या है, ऊपरी दोआब है, ये ऊपरी दोआब। ठीक, ये ऊपरी दोआब है। तो ऊपरी दोआब कहाँ से कहाँ तक है, हरिद्वार से प्रयागराज तक। जो मध्य वाला क्षेत्र है, तो मध्य वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो प्रयागराज से भागलपुर, और जो निचला दोआब होता है वो होता है भागलपुर से अब पश्चिम, वहाँ क्या नाम है, बांग्लादेश तक। वो पूरा का पूरा जो निचला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बांग्लादेश का भी रीजन इसमें आ जाता है। तो ये होता है बांग्लादेश का जो रीजन है वो आ जाता है। तो ये निचले दोआब में आता है। तो जो ऊपरी दोआब का क्षेत्र है हरिद्वार और प्रयागराज के बीच का क्षेत्र, अभी यहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ऊपरी दोआब के ऊपरी, देखिए इसमें क्या लिखा है, गंगा यमुना का ऊपरी दोआब का उत्तरी भाग, यानी जो उत्तरी भाग था यहाँ पे, यहीं पे जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे उन्होंने अपना पहला राज्य स्थापित किया था, जिसका नाम था कुरु। क्या नाम था, कुरु। और कुरु जो है वो दो राज्यों से मिलकर बना हुआ था। किससे किससे, तो पुरु और तुर्वस, सॉरी पुरु और भरत, पुरु और भरत, ये दोनों जो कबीले थे वो मिलके किसका निर्माण करते हैं, कुरु का। तो जो गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में, उसके उत्तरी भाग में जो सबसे पहले जिस राज्य का निर्माण होता है उस राज्य का नाम होता है कुरु राज्य। और कुरु राज्य जो है वो किससे मिलके बनता है, तो पुरु और भरत से। पुरु और भरत मिलके ही कुरु राज्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। फिर जो ऊपरी दोआब के मध्य भाग में पांचाल राज्य स्थापित होता है। यहाँ पे तो कुरु राज्य स्थापित हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुरु राज्य स्थापित हो गया। लेकिन
जो ऊपरी दोआब वाला रीजन है उसके मध्य भाग में, यानी यहाँ समझ लीजिए बरेली और बदायूं का ये क्षेत्र है। बरेली और बदायूं, ये बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र है ये रीजन कहलाया पांचाल, यानी यहाँ पे पांचाल राज्य की स्थापना होती है। कौन करते हैं? तो आर्य करते हैं। पहला जो राज्य स्थापित होता है कुरु, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। ये समझ लीजिए कि एक शाखा जो है वो कुरु राज्य की स्थापना करती है, तो दूसरी शाखा जो है वो और आगे बढ़ती है और ऊपरी द्वाब के मध्य भाग में आती है और मध्य भाग में पांचाल राज्य की स्थापना करती है। और पांचाल राज्य किससे किससे मिलकर बनता है? तो ये दो कबीलों से मिलकर बनता है। किससे? एक तुर्वस और दूसरा क्रीवी। तो ये तुर्वस और क्रीवी मिलके किसकी स्थापना करते हैं या किसका निर्माण करते हैं? पांचाल राज्य की। तो जो ऊपरी द्वाब था, गंगा यमुना का जो ऊपरी द्वाब था, उसमें दो राज्य स्थापित होते हैं। ऊपरी द्वाब के उत्तर में कुरु राज्य और मध्य में पांचाल राज्य। ये कुरु और पांचाल राज्य जो है वो आर्य संस्कृति की धुरी माने जाते हैं। ये समझ लीजिए कि आर्य संस्कृति का ये सबसे प्रमुख केंद्र थे, कुरु और पांचाल। तो इनको ध्यान रखिएगा। कुरु और पांचाल जो है, कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति की धुरी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये मैप में हमने दिखाया है, आपको देख लीजिए। ये जो कुरु है कुरु हरियाणा का जो क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी उत्तर प्रदेश जो है वो, ये क्या है? ये मिल के बनाते हैं कुरु राज्य। फिर बीच में ये वाला जो पोर्शन है यही पांचाल राज्य है। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रयागराज है, प्रयागराज के दक्षिण में ये पांचाल राज्य हो गया। अब देखिए इतने दो राज्य तो स्थापित हो गए, कुरु और पांचाल। लेकिन आर्य जो है वो उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल के अंत तक यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, वो और भी आगे बढ़ते हैं और वो आ जाते हैं मध्य गंगा घाटी तक। यानी ये कहिए कि अब वो प्रयागराज से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो जब प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे तो किन किन राज्यों की स्थापना कर रहे हैं? तो देखिए सरयू किनारे किसकी स्थापना कर रहे हैं? कोशल राज्य की। फिर वर्णवती नदी के किनारे किसकी स्थापना कर रहे हैं? काशी राज्य की। और फिर सदानीरा नदी के किनारे किसकी स्थापना कर रहे हैं? विदेह राज्य की। तो मध्य गंगा घाटी में ये तीन और राज्यों की स्थापना कर लेते हैं, कोशल, काशी और विदेह। कोशल जो वर्तमान में अयोध्या वाला क्षेत्र है, अवध वाला क्षेत्र, ये उस समय कोशल के नाम से जाना जाता था। और कोशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती को सहेत महत के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। फिर ये देख पा रहे होंगे आप, ये है, ये आपकी है कौन सी नदी? सरयू नदी, जो नेपाल से निकलती है। सरयू नदी के उत्तर में स्थित है क्या? कोशल राज्य। सरयू नदी इसको दो भागों में बांट देती है, तो ये कोशल राज्य है। तो कोशल राज्य सरयू नदी के तट पर अवस्थित था। फिर उसके बाद काशी जो है वो वर्णवती नदी के किनारे स्थित है। ये देख पा रहे हैं काशी यहाँ पे है। तो काशी जो है वो वर्णवती नदी के किनारे अवस्थित है और काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। और ये भी आपको पता है कि काशी जो है वो प्राचीनतम नगरी कही जाती है विश्व की। तो जो काशी है, काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। फिर जो तीसरा राज्य स्थापित करते हैं वो करते हैं सब सदानीरा, यानी गंडक नदी के किनारे। तो गंडक नदी के किनारे जिस राज्य की स्थापना होती है उसको कहा जाता है विदेह राज्य। ये देख पा रहे होंगे विदेह, यहाँ से गंडक नदी निकलती है और गंडक नदी ऐसे आती है और यहीं पे यह स्थापित है विदेह राज्य बिहार में। इसकी जो राजधानी थी वो थी मिथिला। विदेह की राजधानी क्या थी? मिथिला। तो देखिए अब ये हमने तीनों चीजों आपको तीन चीजें जो है वो हमने आपको बता दी। एक प्रारंभ में कि वो प्रारंभ में अपना विस्तार कहाँ से करते हैं और कहाँ तक अपने राज्य की स्थापना करते हैं, और फिर अंत में मध्य गंगा घाटी तक पहुंच जाते हैं और मध्य गंगा घाटी में वो कोसल राज्य की स्थापना करते हैं, काशी राज्य की स्थापना करते हैं और विदेह राज्य की स्थापना करते हैं। इस तरह से जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य हैं वो अपनी निवास स्थान को बना लेते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अब देखेंगे हम, जो अभी आपको हमने बताया कि वेदों को हम पहले देखेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे, क्योंकि वेदों को जब पढ़ लेंगे तो बाकी जो है हम तुलनात्मक रूप से आगे देखते हुए चले जाएंगे। तो अब चलिए हम देख लेते हैं एक एक वेदों को कि इनकी विशेषताएं क्या हैं।
तो सबसे पहले आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य शब्द का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ। देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है जो दूसरी वाली लाइन है। आर्य जो है वो भाषाई समूह को आर्य जो है वो भाषाई समूह को दर्शाता है, न कि नस्लीय समूह को। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आर्य जो है वो भाषाई समूह है, यानी आर्य को जो प्राचीन विद्वान है या इतिहासकार हैं, वो भाषा से जोड़कर देखते हैं कि आर्य जो है वो कोई नस्लीय समूह नहीं है, कोई जातीय समूह नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक भाषाई समूह है। यानी एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। तो आर्य जो है वो भाषाई समूह है, न कि नस्लीय समूह। तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम आ जाते हैं, ऋग्वेद तो हम देख ही चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद को, कि यजुर्वेद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यजुर्वेद, पहले तो यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, यानी इसके दो भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए, यजुर्वेद जो है वो यज्ञ प्रधान वेद माना जाता है, यानी जितने भी यज्ञ होते हैं उनसे संबंधित जो भी विधि विधान है कि कौन सा यज्ञ किस अवसर पर होगा, उसमें कौन से मंत्रों का उच्चारण होगा, कैसे कराया जाएगा, ये सारी चीजें आपको यजुर्वेद में मिलती हैं। तो इसलिए इसे यज्ञ प्रधान वेद माना जाता है। तो यज्ञ को संपादित करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, और उन विधियों को कहीं ना कहीं संकलित किया गया होगा। तो जो संकलित किया गया उनको किन किन नामों से जाना गया है, तो वो नाम हमने लिखे हैं। देखिए, जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित यज्ञ होंगे, उनको कराने के लिए जो विधियां होंगी, उनको काठक संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता में संकलित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमने बताया कि यजुर्वेद जो है वो यज्ञ प्रधान वेद है, और इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो यज्ञ होंगे उनकी विधियां अलग होंगी, शुक्ल यजुर्वेद से जो संबंधित यज्ञ होंगे उनकी विधियां अलग होंगी। तो जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित यज्ञ होंगे उनकी जो विधियां हैं, उन विधियों को इन 5 भागों में या 5 संहिताओं में संकलित किया गया। तो इन पांचों 4 संहिताओं में, तो इन चारों संहिताओं का नाम याद रखिएगा, काठक संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। वहीं शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो भी यज्ञ विधियां हैं उनको एक संहिता में संकलित किया गया, और वो है वाजसनेयी संहिता। तो ये यजुर्वेद के दो भाग हो गए। अब इनकी विशेषताएं देख लीजिए। यह यज्ञ प्रधान वेद माना जाता है, ये हमने बता दिया आपको। वेदों में सर्वप्रथम गद्य इसी में मिलता है। गद्य का मतलब क्या होता है? पद्य और गद्य समझते ही होंगे। पद्य का मतलब कि जिसे जिसे गेय रूप में यानी गाने के रूप में बोला जाता है वो होता है पद्य, और गद्य जो लाइन यानी वाक्य के रूप में लिखा होता है, पैराग्राफ के रूप में, वो क्या होता है? पद्य। तो जो यजुर्वेद है वो सबसे पहले पद्य गद्य इसी में मिलते हैं, यजुर्वेद में गद्य। इसमें कुल 40 अध्याय मिलते हैं। इसके कुल कितने अध्याय हैं? 40। 40वें अध्याय को ईशोपनिषद कहा जाता है। जो 40वां अध्याय है इसका, उसे ही ईशोपनिषद कहा जाता है। और आपको पता भी होगा कि यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो है ईशोपनिषद। तो ये उपनिषद ग्रंथ भी है इसका। तो ये समझ में आ गया होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में बस इतना सा अभी जानिए। हम पूरी की पूरी चीजें एक ही जगह इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति, तो कुछ रेफरेंस वहां भी देना पड़ेगा। तो वो चीजें वहां बता देंगे तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। फिर हम आते हैं सामवेद में। तो अब सामवेद को देख लीजिए। सामवेद का परिचय। यह साम शब्द से बना है जिसका अर्थ गान या संगीत होता है। यानी ये समझ लीजिए कि जो संगीत का जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? सामवेद से। इसका तात्पर्य यही है कि जो संगीत का जन्म हुआ है वो सामवेद से हुआ है। तो अगर इसका मतलब गान है या गाया जाना है, तो ये समझ लीजिए कि फिर इसके जो भी उसमें लिखा गया होगा वो किस रूप में लिखा गया हो, पद्य या गद्य? पद्य के रूप में। तो सामवेद में जो चीजें लिखी गई हैं वो पद्य के रूप में लिखी गई हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं संकलित हैं, यानी मंत्र। कुल कितने हैं? इसमें 1549। इनमें से केवल 75 मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। देखिए, सामवेद जो है वो पूरी तरह से निर्भर, या ये कह लीजिए कि वो ऋग्वेद का ही एक भाग है, क्योंकि उसमें सारी चीजें ऋग्वेद से ही ली गई हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि 1549
मंत्रों में से केवल 75 ही इसके हैं, सामवेद के हैं, यानी मौलिक रूप से सामवेद के हैं। बाकी सारे के सारे किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ये कहा ही जा सकता है कि यह पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक, तो सामवेद जो है वो पूरी तरह से ऋग्वेद पे आधारित है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। इसकी भी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौथुम, रामायणी और जैमिनी। कौथुम शाखा जो है वो कहाँ पे प्रचलित है? तो कौथुम शाखा जो है वो गुजरात में प्रचलित है। फिर रामायणी जो है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है, जबकि जैमिनी जो है वो कर्नाटक में प्रचलित है। ठीक, तो ये सामवेद के बारे में जानकारी थी। अब आ जाते हैं हम अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं। देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद का परिचय थोड़ा सा देख लीजिए। अथर्ववेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद। ये ध्यान रखिएगा। इसे लौकिक या भौतिक वेद भी माना जाता है। भौतिक वेद इसे क्यों माना जाता होगा? भौतिक वेद इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भौतिकता से संबंधित चीजों के बारे में ज्यादा बताया गया है। जैसे चिकित्सा प्रणाली हो गई, भूमि का महत्व हो गया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इस अथर्ववेद को भौतिक वेद भी माना जाता है। ठीक, फिर अब देख लीजिए कि अथर्ववेद की रचना किसने की थी। तो इसके मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो अथर्वा एवं अंगिरस, यानी 2 ऋषियों ने मिलकर इसकी रचना की थी। एक का नाम था अथर्वा और दूसरे का नाम था अंगिरस। जो अथर्वा ऋषि थे वो अच्छे मंत्रों की रचना कर रहे थे, और जो अंगिरस ऋषि थे वो हानिकारक मंत्रों की, या कहें कि बुरे मंत्रों की रचना कर रहे थे। इसलिए अंगिरस का नाम फेमस नहीं हुआ, अथर्वा के नाम पे ही अथर्ववेद का नाम पड़ गया। तो इस तरह से अथर्ववेद का नाम पड़ा है। इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। दोनों नामों को जोड़ के इसे वेद भी कह दिया जाता है। इसमें कुल 20 कांड हैं। इसमें कुल कितने कांड हैं? 20 कांड है। इसके केन, इसका जो केन सूक्त है उसमें चिकित्सा विज्ञान का आधार बताया गया है। यानी जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का एक सूक्त है जिसका नाम है केन सूक्त, और केन सूक्त में ही चिकित्सा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो दी गई हैं। तो केन सूक्त को चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है। उसमें मानव अंग से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याओं के साथ साथ निदान का भी बताया गया है कि उसमें ये सारी चीजों का निदान है। साथ ही और सारे रोगों के बारे में तो बताया ही गया है, लेकिन मुख्य रूप से या विशेष रूप से कुष्ठ एवं यक्ष्मा यानी टीबी, यक्ष्मा रोग टीबी को ही बोला जाता है। तो कुष्ठ एवं यक्ष्मा रोग के बारे में मुख्य रूप से जानकारी दी गई है। तो ये आप देख पा रहे होंगे अथर्ववेद के जो विशेषताएं हैं वो हमने आपको बताया। इसके बाद हम वेद तो हमने चारों आपको बता दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अभी इनके बारे में जो जानकारी है वो फिर आगे हम ले लेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी। ये 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद की। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, और मैच द फॉलोइंग वाले में आ जाएगा कि अ, इधर एक तरफ दे देगा वेद और एक तरफ दे देगा ये ब्राह्मण ग्रंथ, और उनको क्या करना पड़ेगा? आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद के जो है वो ऐत्रेय और कौशितकी हैं। ऐत्रेय की विशेषता क्या है तो देख लेते हैं। इसके रचयिता जो है वो महिदास है। ऐत्रेय की रचयिता रचयिता कौन है? महिदास। ये बेहद रूढ़िवादी है। जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है ये बेहद रूढ़िवादी है। आपको पता ही है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पहले लिखा गया था, तो जाहिर है कि उसमें रूढ़िवादिता तो होगी। तो जब उसी से संबंधित ये ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसमें भी रूढ़िवादी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। तो ये बेहद रूढ़िवादी है, मतलब सबसे ज्यादा कह लीजिए कि रूढ़िवादी है। फिर इसमें भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग शासन प्रणाली की जानकारी दी गई है। अब देखिए चारों दिशाओं का मतलब क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा, यहाँ देख लीजिए इस पे, ये हमारा भारत का मैप है।
ये हमारा भारत का मैप है। अब इसमें ये कह रहा है कि भारत की चारों दिशाओं, मतलब भारत के बाहर की बात नहीं, भारत के अंदर ही, यानी उत्तरी भारत में ये वाला पोर्शन, उत्तरी भारत, फिर दक्षिणी भारत, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, दक्षिणी भारत, और पूर्वी भारत, और इधर आ जाएंगे तो पश्चिमी भारत, भारत। इनके बारे में यहाँ पे पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में कैसी शासन प्रणाली थी, वहाँ के जो राजा थे वो कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे, कौन कौन से यज्ञ करवाते थे, इन सारी चीजों की जो जानकारी है वो आपको ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं कि जो पूर्वी भारत के राजा थे वो राज्य को किस नाम से जानते थे। तो जो पूर्वी भारत के जो राजा थे, यानी इस क्षेत्र के जो राजा थे, उस राज्य को क्या कहते थे, साम्राज्य। इस राज्य को वो साम्राज्य के नाम से जानते थे। और यहाँ के जो राजा होते थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि? सम्राट की उपाधि धारण करते थे। और जो यज्ञ करवाते थे वो वाजपेय यज्ञ करवाते थे, वाजपेय यज्ञ, यानी इस क्षेत्र में यही यज्ञ प्रचलित था। राजा जो थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे और इस क्षेत्र को साम्राज्य के नाम से संबोधित किया जाता था। ये पूर्वी भारत की बात हो रही है। फिर ऐसे आ जाएंगे पश्चिमी भारत में। तो पश्चिमी भारत में जो राज्य था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिमी भारत के राज्य को कहा जाता था स्वराज्य। क्या कहा जाता था? स्वराज्य। और यहाँ के राजा जो होते थे वो स्वराट की उपाधि धारण करते थे, स्वराट। और ये यज्ञ कौन सा करवाते थे? तो इधर जो यज्ञ फेमस था वो था अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। तो इधर अश्वमेध यज्ञ होता था। फिर वहीं उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत यानी इस रीजन में जो राजा थे, जो राज्य था, यानी इस क्षेत्र को वैराज्य के नाम से जाना जाता था, वैराज्य, वैराज्य के नाम से। ठीक। तो यहाँ के जो राजा थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो विराट की उपाधि धारण करते थे, विराट। और यज्ञ कौन सा करवाते थे? पुरुष मेध यज्ञ, पुरुष मेध यज्ञ कराते थे यहाँ के जो राजा थे उत्तर भारत के। अब जो दक्षिण भारत के थे, दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनको कहा जाता था भोज्य। क्या कहा जाता था? भोज्य। और यहाँ के जो राजा होते थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो वो भोज या स्वराट, सर्वराट की उपाधि धारण करते थे, सर्वराट या भोज की उपाधि धारण करते थे। और जो यज्ञ करवाते थे वो सर्वमेध यज्ञ करवाते थे, सर्वमेध यज्ञ। तो देख रहे हैं, यही ये कह रहा है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो, इसमें भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। तो ये अलग अलग दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में जो राज्य होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, और जो राजा होते थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे और कौन से यज्ञ करवाते थे, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। वही चीजें इसमें लिखी गई हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। जो पूर्वी भारत के राजा हो साम्राज्य, सम्राट और वाजपेयी, पश्चिमी स्वराज, स्वराट, अश्वमेध, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। तो इनको बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर ऐतरेय में और कौन कौन सी चीजें दी गई हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। यानी इसमें ये समझ लीजिए कि जो पृथ्वी का शासक है, पृथ्वी के शासक को, यानी जितनी बड़ी पृथ्वी हो सारे पृथ्वी के शासक को एकराट के नाम से जाना गया है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। फिर दूसरी विशेषता क्या है कि ऐतरेय में ही सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब देख लीजिए, रूढ़िवादिता का एक उल्लेख तो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही गया कि ऐतरेय ब्राह्मण में ही सबसे पहले वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया कि कौन सा वर्ण जो है, यानी ब्राह्मण है तो वो कौन सा काम करेंगे, क्षत्रिय हैं तो वो कौन सा काम करेंगे, और वैश्य हैं तो वो कौन सा काम करेंगे, और शूद्र हैं तो वो कौन सा काम करेंगे। सबसे पहले इन कर्तव्यों का उल्लेख इसी में मिलता है आपको, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही। ठीक। फिर हम बढ़ते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है शतपथ और दूसरा है तैत्तिरीय। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की विशेषता देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है।
इसके रचनाकार जो है वो याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं। सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण यही ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ही। ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण ये है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण में ही उच्च पदाधिकारियों को रत्नी या रत्नीन कहा गया है। यानी वैदिक काल में जो राजा के पदाधिकारी होते थे उनको रत्नी या रत्नीन कहा जाता था। तो इसकी जानकारी जो है वो सबसे पहले किसमें हमें दी गई है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही दी गई है। महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? हमें शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। महाजनी प्रथा का मतलब क्या हुआ कि सूद पे पैसे उधार देना। जो महाजन होते थे वो क्या करते थे कि सूद पे पैसे उधार देते थे, तो उनको कहा जाता था सूदखोर। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में सूदखोर को कुसीदिन के नाम से जाना गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कुसीदिन। तो सूदखोर को क्या कहा गया है? कुसीदिन कहा गया है। फिर कुलाल चक्र। कुलाल चक्र का मतलब क्या होता है? कुम्हार का चाक, जिसपे वो बर्तन बनाता है। तो इससे ये भी प्रमाणित हो जाता है कि जो वैदिक काल के लोग थे वो चाक पे बर्तन बनाते थे। हस्त निर्मित मृदभांड नहीं होते थे, चाक निर्मित मृदभांड का प्रयोग करते थे। और फिर इसी में सबसे पहले जल प्लावन की कथा का वर्णन भी है। दूसरा है यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ, वो है तैत्तिरीय। तैत्तिरीय की विशेषता क्या है? तो इसमें विधवा विवाह का उल्लेख किया गया है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में। और ऋण को कुसीद कहा गया है, यानी जो ऋण लेता है या देता है उस ऋण को क्या कहा जाता है? कुसीद। ठीक इसी के नाम, इसी के आधार पे कुसीदिन नाम पड़ा है सूदखोर का, जो सूद लेता है ऋण पे। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब इसके आगे हम कल देखेंगे और अच्छे से आप रिवाइज करते रहिए दोस्तों। देखिए इसमें हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो यूपीएससी का दें, यूपीपीएससी का दें, आरओ दें, एसएससी वनडे, चाहे कोई भी एग्जाम दें, इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे। क्योंकि हमने जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी पूछे गए वो सारी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं। तो इनको आप एकदम निश्चिंत होकर तैयार कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।